बार बार भूत आत्मा प्रेत आत्मा के चपेट में आ जाओ, बार बार तांत्रिक विद्या के चक्रव्यूह में फंस जाओ। फिर क्या होगा? 23,000 बम फटेंगे, खून की नदियां बहेगी, हड्डियों का कीचड़ होगा, धरती पलटा खा जाएगी, सूरज पश्चिम से उगेगा, है ना। 27 ग्रह नक्षत्रों से लेजर किरणें गिरेगी। कुरान में लिखा है पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, है ना। हर 10-10 सेकंड में 10-10 रिक्टर स्केल के भूकंप आएंगे, है ना। अभी नॉर्वे और ग्रीनलैंड में इतना सोना डिटेक्ट हुआ है बर्फ के नीचे कि पूरी धरती सोने की हो जाए। वो सारा मेटल, 23,000 परमाणु बम फटेंगे ना, 10 लाख डिग्री टेम्परेचर में सारा मेटल पिघल के भारत में आ जाएगा। और भारत क्या बन जाएगा? सोने की, हाँ, बाइक फुक उड़ जाए, है ना, गाड़ी कार फुक उड़ गई, एसी के सारे डब्बे फ्यू। वो तो सारी दुनिया ही चिल्ला रही है 2025 में विनाश है, विनाश है। आया ना, अब हम नहीं बोल रहे, अब सब बोल रहे हैं। अब हम नहीं बोल रहे, पूरा यूट्यूब इसी से भरा है। हाँ, आज इसकी शादी है, आज इसका बर्थडे है, आज इसका मौत है, आज इसका फातिहा है, आज इसका 40वां है, आज इसका समदिन का ये है, आज उसका ये है। बाथरूम में भी मेरे फोन आते थे, क्योंकि नेता भी, डॉक्टर माना क्या, पेशेंट, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी कि मैं पूरे आलम का रब हूं। पहली लाइन क्या है? हाँ, जब वो पूरे आलम का रब है तो उसका हिंदुओं का रब अलग और मुसलमानों का रब अलग होगा क्या? आदम माना ये ब्रह्मा, इसमें जो आया हुआ है वो गैबी, गैब पर ईमान लाओ। इसमें जो छुपा हुआ है हीरा, उसके आगे सजदा करो, यानी कि इस ज्ञान में आओ, है ना। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस मतलब जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो सब क्या है? शैतान, इब्लीस है ना। वो काफिर हो गया। भैया आदम क्यों सजदा करेंगे? अल्लाह को याद करेंगे ना। पूरी कुरान में लिखा हुआ अल्लाह को याद करो, ये थोड़ी बोला आदम को याद करो। आया ओम शांति। और बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था, है ना, बाप समान कर्मातीत अवस्था, और उसके बिना जा भी नहीं पाएंगे। देखो, 2 बल है, योग बल या भोग बल। क्या? हाँ, या तो बार बार एक्सीडेंटल वार्ड में जाओ, बार बार जले हुए वार्ड में जाओ, बार बार जेल में जाओ, बार बार पाई के मोहताज हो जाओ, बार बार कर्जे में डूब जाओ, बार बार भूत आत्मा प्रेत आत्मा के चपेट में आ जाओ, बार बार तांत्रिक विद्या के चक्रव्यूह में फंस जाओ, बार बार शराब पी के रोज लड़ाई करो घर में, या बार बार पैदा हुआ मरा, पैदा हुआ मरा, पैदा हुआ मरा, इस तरह से हिसाब किताब चुकतू करो। इसको भोग बल कहते हैं। इसको कहते हैं हाहाकार। क्या कहते हैं? और एक है जय जयकार। अब 2 बल है, ये हाहाकार, ये जय जयकार, राइट। अब आपको दोनों में से पहली बात तो कौन सा चूज करना है, योग बल या भोग बल? अच्छा, गुड। अब योग बल में अपने को अस्वच्छता बनना है। क्या बनना है? जब हम खुद ही संकल्प विकल्प में हमारी सारी स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है, तो हम दूसरों के संकल्पों को शांत नहीं कर सकते। और हमारा तो काम क्या है? हमारा खुद का अस्वच्छता नहीं बनना है। हाँ, सारी दुनिया के पाप भस्म करके सारी दुनिया को परमधाम पहुंचाना है। नंबर ही इसके हैं। क्या करना है? खुद जाना नहीं है, खाली अकेले जाना हो तो ओके, गुड। बारात को भी लेके जाना है,
है ना, मतलब अपनी दो माला है, मतलब है ना, रुद्रमाला और रुंडमाला, सबके पाप भस्म करके सबको ले जाना, भक्तमाला को भी ले जाना है, भक्तों को भी साक्षात्कार करके पाप भस्म करके, क्योंकि 40 साल से आप इधर सेवाएं कर रहे हो, राइट। आपने दसियों बार उनको पैम्फलेट दिया, दसियों बार ज्ञानामृत दिया, दसियों बार आपने उनको बुलाया ये प्रोग्राम में आ जाओ, और उन्होंने नहीं सुना। फिर क्या होगा? 23,000 बम फटेंगे, खून की नदियां बहेगी, हड्डियों का कीचड़ होगा, धरती पलटा खा जाएगी, सूरज पश्चिम से उगेगा, है ना, 27 ग्रह नक्षत्रों से लेजर किरणें गिरेगी। कुरान में लिखा है पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, है ना, हर 10-10 सेकंड में 10-10 रिक्टर स्केल के भूकंप आएंगे, है ना। अभी नॉर्वे और ग्रीनलैंड में इतना सोना डिटेक्ट हुआ है बर्फ के नीचे कि पूरी धरती सोने की हो जाए। वो सारा मेटल, 23,000 परमाणु बम फटेंगे ना, 10 लाख डिग्री टेम्परेचर में सारा मेटल पिघल के भारत में आ जाएगा, और भारत क्या बन जाएगा? सोने की। हाँ, ये 2 लाइन में मैंने पूरा विनाश बता दिया। कहना तो आसान है, अभी 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारी हालत क्या हो जाती है। हाँ, इस बार ही सारी 1 डिग्री शायद टेम्परेचर, 1 डिग्री ओनली दिल्ली में बढ़ा, 4,000 जगह आग लगी, बाइक फुक उड़ जाए, है ना, गाड़ी कार फुक उड़ गई, एसी के सारे डब्बे फ्यू, है ना, और 4,000 जगह आग लगी। गांधी मार्केट में 4 दिन तक आग नहीं बुझा पाए, वो पतली पतली गली में वो पाइप ही नहीं जाए पानी का, समझ में। और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाए, सिलेंडर फुक, सारे बच्चे मर गए। हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल था, सारे नवजात बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, समझ में। ये तो खाली 1 डिग्री, जब परमाणु बम फटेगा तो क्या होगा? 10 लाख डिग्री टेम्परेचर, धरती बुरका हो जाएगी, बुरका क्या हो जाएगी? बुरादा हो जाएगी। तो ऐसे में हमें असोचता बनना है। देखो सोचो, इतना सब कुछ होगा, वो ठीक है, ओके, वो तो सारी दुनिया ही चिल्ला रही है 2025 में विनाश है, विनाश है, आया ना। अब हम नहीं बोल रहे, अब सब बोल रहे हैं। अब हम नहीं बोल रहे, पूरा यूट्यूब इसी से भरा है। हाँ ठीक है ना, अब हम नहीं बोल रहे, वो लोग बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उस समय अपने को असोचता बनना, जीरो थॉट एनर्जी कैसे बनेंगे बोलो, टेल मी। तो है ही, कल्याणकारी बच्चे हैं तब तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो बैठ ही नहीं सकते। बोलो बोलो, अच्छा बोल रहे हो, वेरी गुड। सब कुछ भुलाना पड़ेगा, तेरा मेरा पैसा धन, ये इन बुद्धि से हटानी पड़ेगी। यस यस यस, अगर आप असोचता बन जाते हैं, हाँ, अगर हम असोचता बनते हैं तो फायदा क्या होता है, मैं अपने आपको मैं बताती हूँ, बंधन कट जाते हैं। मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ, मैं 23 साल से ज्ञान में हूं, राइट। मुस्लिम फैमिली, आप तो मुसलमान भाई बहनों के साथ रहते हो तो आप तो जानते हो, उनकी रग रग से वाकिफ हो आप, ठीक है। बुरके में रहते थे पूरी जिंदगी, बुरके से बाहर नहीं निकल सकते। फिर हमारे घर में इतना रेस्ट्रिक्शन था, हम खिड़की के बाहर भी नहीं देख सकते थे। और फिर हमारे में और रेस्ट्रिक्शन, और क्या था, सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन था हमारा, हम भाइयों से बात नहीं कर सकते थे। हम जिस घर में पैदा हुए
भाइयों से नहीं बात कर पाते थे, पाबंदी थी हमको। और मतलब अभी भी हमारे उसमें पूरा बुर्का रहता है, बिना बुर्के के हम कहीं नहीं जाते। समाज का बंधन। फिर मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, उसका बंधन। फिर पति का बंधन। फिर मैं उस समय मंत्री थी कांग्रेस में, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी मध्य प्रदेश में, और स्वास्थ्य में मंत्री थी, डेजिग्नेटेड मिनिस्टर। तो उसका बंधन पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स मतलब क्या है? भागते जाओ खत्म हो जाओ। क्या है पॉलिटिक्स? माना भागते जाओ खत्म हो जाओ। हाँ, भयंकर। फिर उसके बाद मेरा 40 बेडेड हॉस्पिटल था। क्या था? हाँ, तो पेशेंट जी खा जाते हैं, हाँ या ना? ठीक है। फिर उसके बाद मेरे लौकिक का बंधन। मैं 5 सगे भाई, टोटल 19 भाई, जॉइंट फैमिली, और फिर उनके 150-200 बच्चे तच्चे, उसके पोतरे धोतरे उतरे, आया ना? और एक ही बहन। 5 भाई में 1 बहन। तो मम्मी नहीं तो किसको जाना पड़ता है, आया ना? आज इसकी शादी है, आज इसका बर्थडे है, आज इसका मौत है, आज इसका फातिहा है, आज इसका 40वां है, आज इसका समदिन का ये है, आज उसका ये है। साल भर मेरा किचन फ्री रहता था, बनाना नहीं पड़ता था। बड़े घर की बेटी, पापा 1000 करोड़ छोड़ के गए। तो जो पैसे वाले होते तो उसके और ही ज्यादा होते ना। आज सूफी नाइट, आज फलाना नाइट, आज ढिमका नाइट, है ना? है ना? आज इसका मैरिज एनिवर्सरी, आज इसका पार्टी, आज इसका पार्टी, इसका पार्टी, है ना? तो मेरी हालत ऐसी थी, घानी का बेल भी थोड़ा अच्छा होता होगा। फिर उसके बाद वो लायंस वायंस, ये वो नेचर क्योर का फाउंडेशन, उसके अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, टीम का अध्यक्ष, वो सब अलग, वो इतना सारा लंबा चौड़ा वो अलग। ठीक है, तो मेरी हालत कैसी होगी? यस, है ना? तो बाथरूम में भी मेरे फोन आते थे, क्योंकि नेता भी, डॉक्टर माना क्या, पेशेंट। ठीक है। और मैं अभी निर्बंधन कन्या हूं, क्या हूं? अच्छा, मैं अभी सुबह से अभी तक आई, मेरा एक भी फोन आया क्या? आया क्या? नहीं आया ना? तो मतलब क्या हूं? फरिश्ता। तो ये बंधन कैसे कटे? कैसे कटे भाई? सौंपने से। हाँ, हम खाली कहते हैं, सौंपते नहीं। जब पहले दिन में ज्ञान में आई, मैंने बाबा को सौंप दिया, ये तेरे बच्चे, तू जान, आई डोंट केयर, मेरे नहीं है, ये तेरे हैं, तू जान। तो पता है क्या हुआ? एक को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, एक को मस्कत भेज दिया, एक को माउंट आबू भेज दिया। निर्बंधन कन्या। बाबा की गोदी में ब्रोच बिठा देती थी, तेरे बच्चे, तू जान। फिर नेता नगरी में क्या होता कि बाबा ने मुरली चलाई, और मैं मुरली को बहुत गहराई से, मुरली में क्या होता है, मुरली जो है ना, उसका
क्या कहते हैं, शब्दार्थ कुछ और होता है, भावार्थ कुछ और होता है, वाक्या पूरे सेंटेंस का मीनिंग कुछ और होता है, और गुह्यार्थ उसमें गहरे राज कुछ और होते हैं, और उसमें शक्तियार्थ यानी कि शक्ति, हर शब्द से अलग अलग फ्रिक्वेंसी की शक्ति मिलती है। मुरली कुछ मामूली नहीं है, आपके सारे मन की स्थिति पे नेक्स्ट डे पूरा खाका खींच लेता है, टंग 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 टंग। आया ना? आज आप गलती करके देखो। हाँ, आज अमृत वाला मन ही उठो, बस कल पूरा दो पेज, तो आंखें गड़ा के वो एक एक चीज बोलता है। हाँ या ना? हाँ, जैसे सुपर कंप्यूटर है, उसको सब मालूम है आज इसने क्या गड़बड़ की है। हाँ या ना? सारे आंसर। तो मेरे को आया आंसर कि ब्राह्मण तपस्या करते हैं, ब्राह्मण राज्य नहीं करते। क्या बोला? उसी दिन मैंने इस्तीफा दे दिया। कारण मान लो मैंने कुछ नहीं किया, मान लो मैंने पैसा आया कुछ, मान लो फंड आया कुछ भी, साइन किसके हैं? मेरे। उन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया, टिंग 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 टिंग, चुकतू किसको करना पड़ेगा? साइन किसके हैं? हाँ, तुम देख रहे हो और तुम साइन कर रहे हो, भुगतना किसको पड़ेगा? उसी दिन इस्तीफा। जैसे इस्तीफा दिया, हो इंडिया लेवल की बड़ी कुर्सी, क्यों क्यों नहीं चाहिए। ऊपर की लाल बत्ती चाहिए, यहाँ की लाल बत्ती समेटा। फिर क्या है, मैं नेचुरोपैथी, मेरा हॉस्पिटल था, 40 बेड मैं सेवा करती थी। तो नेचुरोपैथी समझते हो आप? उसमें मालिश करते हैं। हाँ यस, जब मालिश करते हैं ना तो हमारी 72,000 नाड़ियां एक्टिवेट होती है, 28 खरब न्यूरॉन्स चार्ज हो जाते हैं, हमारा पूरा बॉडी एकदम एनलाइटन हो जाता है। तो यहां आने के बाद दिस इज वाइब्रेशनल साइंस, समझ में आया कि अगर हम किसी को छूते हैं, सारी एनर्जी उधर, हमारी बैटरी खाली। सुन में आया कुछ? क्या? यस, हम किसी का स्वेटर नहीं यूज करते, हम किसी का कपड़ा नहीं पहनते, हम किसी का साबुन नहीं यूज करते, हम किसी का ग्लास नहीं यूज करते, हम किसी की चादर पे बैठते नहीं। आया ना? क्यों? हमारी झोली क्या हो जाएगी? हम खाना नहीं खाते ना किसी का, खाते हैं क्या? बोलो, नहीं खाते। जब तक चार्ज नहीं हो, जब तक भगवान का प्रसाद नहीं हो, तब तक हम छूते नहीं, नहीं तो हमारी झोली क्या हो जाएगी, है ना? जैसे टंकी है, सरकारी नल आता है 4 से 5, टांकी भर रही है, उसमें आपका बच्चा शैतान है, थोड़ा नीचे का नल का खोल दिया, यहां भी ऐसे ही होता है। यहां बैठे हो आप और आपकी बुद्धि घर पे चली गई है, आपके बेटे में, बेटी में, जो भी है, पोतरे में, धोतरे में, तो क्या होगा? यहां बैठे हो, फिजिकली यहां बैठे हो और सोच उसके बारे में रहे हो, तो सारी बैटरी क्या हो जाएगी? श्यू। क्या डिस्कनेक्ट? डिस्कनेक्ट नहीं, नहीं, बैटरी भरी हुई है। आपने बाबा का अभी अच्छी मस्त मस्त आप सुन रहे हो, क्लासेस सुन रहे हो, मस्त मस्त योग कर रहे हो, बैटरी भरी हुई है। नहीं, फिर आपने उसको याद किया, पोतरे को,
वो पोतरे में सारा डाउनलोडिंग अपलोडिंग डाउनलोडिंग। यहाँ बैठे बैठे पड़ोसी को याद किया, सारी पड़ोसी अपलोड हो जाएगा और आप खोखा खाली। डाउनलोडिंग अपलोडिंग होती है यहाँ पे। जिसके बारे में यहाँ मानस पटल पे चिंतन किया, शू शू शू, एनर्जी फिनिश, खाली। ठीक है ना। तो फिर मैंने नेचर क्योर हॉस्पिटल बंद, मतलब सेवा की, वहां से हट गए। राइट। मैंने कहा नेचर क्योर हॉस्पिटल खूब है, किसी को भी अपन राय दे देंगे, हाँ या ना। राय बदलते है, वो खुद करे हाँ या ना, और कई हॉस्पिटल है वहां भेज देंगे हाँ या ना। जरूर थोड़ी मैं करूं, मुझे तो संपूर्ण बनना है ना। तो वो बंधन घट गए, पेशेंटों के आप फोन आने बंद हो गए, है ना। और नेताओं के सारे फोन फान सारे खत्म हो गए। ठीक है। फिर तीसरा, बच्चों के भी, बच्चे अलग अलग दूर दूर चले गए, मेरे पास नहीं, उसके बंधन कट गए। राइट। उसके बाद मेरे फैमिली का, तो मेरे लौकिक वाले कहते हैं तू आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्या? हमें दुख होता है, इसलिए तू आ मत। हाँ, कितनी अच्छी बात। आज मेरे टुडे, आज 26 मेरे सगे भाई की बेटे की शादी है, अभी चल रही है। और मैं कहा हूं, टिंग 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 टिंग। समझ में आ रहा कुछ? तो मैं क्या बन गई? निर्बंधन कन्या बन गई। क्या बन गई? समाज का बंधन था, बुर्का पहनते थे। अभी क्या पहनती हूं मैं? हाँ। क्यों भाई, ये बंधन कैसे कटा? क्योंकि मुझे हकीकी नमाज, सच्ची नमाज आ गई पढ़ना। सच्चे बैतुल मुकद्दस में आ गई मैं। अब झूठे की कोई परवाह। एग्जाम्पल देती हूं, जो बैतुल मुकद्दस है ना, जो हमास से जहां इजराइल है, जहां लड़ाई हो रही है, आप समझ में आ रहे हो? उस जगह के, उस मस्जिद के लिए 1500 साल से लड़ाई, कोई आज से नहीं है। और उस मस्जिद को, हाँ, एक मस्जिद है, बैतुल मुकद्दस कहते हैं। मुकद्दस माना पवित्र, है ना। बैत माना घर, अल्लाह का वो घर जो बहुत पवित्र है। अब क्या है, ईसाइयों की किताब में लिखा हुआ है अल्लाह यहां आएगा और सबको पवित्र बनाएगा। यहूदियों की किताब में लिखा हुआ है अल्लाह यहां आएगा और सबको प्योर बनाएगा। और 1,24,000 अंबिया, मतलब सारे नबियों को एक साथ नमाज पढ़ाएगा। और मुसलमानों की किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला वहां पे आएंगे और सबको क्या करेंगे? हाँ, प्योर बनाएंगे, मुकद्दस प्योर बनाएंगे। अब ये कहते हैं मस्जिद हमारी है, ये कहते हैं मस्जिद हमारी है, ये कहते हैं मस्जिद हमारी है। उसको कई बार गिरा दिया, लाखों लोगों की डेथ हो गई है। देखिए ना हमास में, आपने देखा कैसे गर्भ श्यू श्यू, अभी भी झगड़ा चल ही रहा है ना भाई। यहाँ ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए इजराइल सारा कर रहा है ना, आया ना, देख रहे हो ना आप। ठीक है ना। एक्चुअल में वो बैतुल मुकद्दस क्या है? माउंट आबू है। कहाँ है वो? ढूंढ कहाँ रहे? ठीक है ना। तो अब जब मुझे हकीकी बैतुल मुकद्दस मिल गया, है ना, हकीकी खुदा का सच्चा इल्म मिल गया, सच्ची नमाज पढ़ने आ गया, तो फिर मैं झूठे की परवाह,
जब मेरा पहला अनुभव ज्ञानामृत में छपा था तो एक भाई ने मुझे फोन किया कि आप इधर आ जाओ, ऐसा है ऐसा है, मेरे को बहुत कुछ बोलने लगा। मैंने कहा भाई मैं उधर क्यों आऊं, तू इधर आना, तेरे को समझना है तो। मैंने कहा कुरान पढ़ा है? तो कहा हाँ। मैंने कहा पहली लाइन क्या है? हमारे कुरान मजीद में पहली लाइन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी कि मैं पूरे आलम का रब हूं। पहली लाइन क्या है? हाँ, जब वो पूरे आलम का रब है तो उसका हिंदुओं का रब अलग और मुसलमानों का रब अलग होगा क्या? मैंने कहा जब तेरे को पूरी पहली लाइन ही नहीं समझ में आ रही है तो आगे तू मेरे को क्या सिखाएगा? तू आ इधर, मैं क्यों आऊं तेरे पास? बोले तेरा हम तुम्हारा ये कर लेंगे, ये मैंने करो, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सुनना रहा। पहली लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन, नहीं बोला, क्या बोला? रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब है। तो पहली लाइन ही समझ ले, आगे तो बात की बात है। जब पूरा आलम का रब है तो हिंदुओं का रब अलग होगा क्या? हाँ, अलग होगा क्या? हाँ, हमारे कुरान में लिखा हुआ है आदम नबी को सजदा करो। क्या बोला? आदम नबी को सजदा करो। सब फरिश्तों को बुलाया और बोला आदम नबी को सजदा करो। भाई क्यों? भाई आदम नबी को क्यों सजदा करो? अल्लाह को याद करने के लिए बोलते हैं ना हमेशा, आदम को क्यों सजदे करने के लिए बोला? समझ में आया कुछ? आदम माना ये ब्रह्मा, इसमें जो आया हुआ है वो गैबी, गैब पर ईमान लाओ। इसमें जो छुपा हुआ है हीरा, उसके आगे सजदा करो, यानी कि इस ज्ञान में आओ, है ना। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस मतलब जो जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो सब क्या है? शैतान, इब्लीस है ना। वो काफिर हो गया। भैया आदम क्यों सजदा करेंगे? अल्लाह को याद करेंगे ना। पूरी कुरान में लिखा हुआ अल्लाह को याद करो, ये थोड़ी बोला आदम को याद करो। आया फिर यहां क्यों बोला आदम को सजदा करो? क्योंकि इसके तन में आया है ना, आया ना। तो इतनी गहरी गहरी बातें यहां आने के बाद समझ में आ गई, तो वो बंधन भी कट गया। तो क्या करना है अभी? आप लोग भी क्या करोगे? 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उसके लिए पूरा 24 घंटा फिनिश। क्या करोगे? बोलो। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सौंपना पड़ेगा। बाबा गोदी में सौंपो। दुकान से प्रॉब्लम है, दुकान बाबा की गोदी में बिठा दो। मकान से प्रॉब्लम है, मकान का। पड़ोसी से प्रॉब्लम है, पड़ोसी को बाबा गोदी में बिठा दो। पोतरे से प्रॉब्लम है, पोतरे को बाबा गोदी में बिठा दो। भाई से प्रॉब्लम है, भाई को बाबा गोदी में बिठा दो। फ्रेंड से प्रॉब्लम है, फ्रेंड को बाबा की गोदी में बिठा दो। सबसे बड़ी गोदी किसकी है? और सौंप दो। करके देखो, बाबा मिरेकल विल हैपन। सौंपा। सुदामा की खीसे में कुछ चने के दाने रह तो नहीं गए? हाँ, दिया बाबा को। अब ये रोज करना है, क्योंकि जब तक हम सौंपेंगे नहीं तब तक क्या होगा? बंधन। हाँ, उसी चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे। आपको मैं एक अनुभव सुनाती हूँ, क्योंकि समय इतना विकराल आएगा फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
समय जो है ना इतना विकराल आने वाला है, उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सोचो, ये पूरा पंखा मेरे ऊपर गिर रहा है, भूकंप आ रहा है, ये सारा गर्डर मेरे यहाँ पे लग रहा है, ये मेरा खून की धारा निकल रही है, मन कंसंट्रेट कर सकते हैं उस समय? हाँ, उस समय नहीं कर पाओगे। अभी से बहुत काल का क्या चाहिए? हाँ, बहुत काल का। उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले डिटैच होना है, ये मेरा नहीं है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति इतना पक्का हो गया है कि उससे हम निकल ही नहीं पा रहे। आया ना? तो आप एक दो कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो? हाँ, एक की माँ हो या जगत माँ हो? बोलो। फिर कहने मात्र नहीं, सचमुच हमारी जिम्मेदारी को हम समझ रहे हैं कि हम एक कल्याणकारी नहीं है। ठीक है ना? तो ये पहला प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे, आपके बंधन कट जाएंगे।